बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का रोज़े मुबारक जो है मदीना मुनव्वरा में है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की क़ब्र अतहर के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ब्र है, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ब्र है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप मदीना पहुँचते हैं तो मदीना पहुँचने के बाद आपने आराम से गुस्ल करना है। कोशिश करें गुस्ल करना है, अच्छे कपड़े पहनने, खुशबू लगानी, क्योंकि एहराम तो बांधना नहीं आपने। और फिर अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी पर निदामत है। यानी आप ये समझ लीजिए कि जब बेटा बाप के पास जा रहा है, बाप को मनाने के लिए जा रहा है, जी अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वालिदैन से, दुनिया की हर चीज़ से हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है। और हमारा ईमान भी उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि हमारी मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी से सबसे ज़्यादा ना हो जाए। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा किराम है, और सहाबा किराम में मर्तबा ज़्यादा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। बहरहाल तो इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार करें, 2 रकात नफल तौबा के पढ़ लें कि या अल्लाह मैं अपने प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के पास के सामने हाजिर होने वाला हूँ, मुझे इस पाक साफ़ कर दीजिए। क्यों? इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जैसे हज़रत वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था ना कि वाशी जी तुम्हें देखकर मुझे अपने चचा याद आते हैं, तुम्हारे ईमान तो काबिल कबूल है लेकिन मेरे सामने ना आना। बशर बहैसियत बशर, अब अगर हम गुनाह लेकर जाएंगे, तौबा भी नहीं की होगी, तो भाई हम यूँ समझ लीजिए हम ना अपने गुनाहों की नवूसत लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, 2 रकात नफल पढ़ें, खूब रोकर अल्लाह ताला से तौबा करें, माफ़ी मांगे कि अल्लाह पहला काम आप मेरे लिए फरमा दीजिए कि आपने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के पास पहुँचा दिया है, तो मेरी तौबा को कबूल फरमा दीजिए। जब आप तौबा कर लेंगे तो आपको यकीन हो जाए। तौबा की यकीन क्या है कि भाई तौबा के अंदर 3 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि आप इस बात की जो है न से बरात करें कि आइंदा मैं गुनाह करूँगा, पिछले तमाम गुनाहों को छोड़ दें, ठीक है, एक आइंदा नहीं करूँगा, ठीक है, फिलहाल उस गुनाह को छोड़ दें। मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा नाफरमानी होती है आमतौर पर, जी वो नज़र का गुनाह है, इसी तरह दाढ़ी न रखना है, इसी तरह ख़वातीन का पर्दा न करना है, इसी तरह जो है शलवार टखनों से नीचे रखना है, जी इसी तरह फ़र्ज़ नमाज छोड़ना है, ज़कात की अदायगी न करना है, फ़राइज़ की तकमील न करना है। तो कोशिश कीजिए कि एक एक गुनाह को जहन में लाकर आप उनसे इस्तिग़फ़ार कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, आइंदा के लिए अज़म कर लीजिए। अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। फिर रोज़े अक़दस पर जाने से पहले कोशिश कीजिए अगर मुमकिन हो सके हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुबारक हयात को, सीरत मुबारका को जी अपने ज़हन में लाइए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कैसे दुनिया में तशरीफ़ लाए, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कैसे लड़कपन गुजारा, बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, नबूवत मिली, फिर नबूवत मिलने के बाद कैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारी, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सीरत है उसको पढ़ना, सुनना, किसी भी अंदाज़ से कर लीजिए, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला। क्योंकि बात यह है कि जब हमें मारिफत आती है ना तब अदब गालिब हो जाता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे एक अफ़सर के बारे में आता है कि उनको जो है कोई तबलीग में उनकी कॉलोनी में गए, उनके सीनियर थे, लेकिन चूंकि तबलीगी जमात में जब आते हैं तो सादा अंदाज होता है। अब जब ये मिलने गए तो चौकीदार ने रोक लिया, जो क्लर्क था उसने रोक लिया, उसने कहा जी साहब अभी मसरूफ़ है। उसने कहा ठीक हो गई, ये वापस आ गया। दूसरी दफ़ा गए तब भी उसने नहीं मिलने दिया। अब ये समझ गए कि ये बंदा मिलने नहीं दे रहा, और उनको पता नहीं, ये फ़ोन नहीं करना चाह रहे थे लेकिन मजबूर हो गए। फिर इन्होंने फ़ोन किया कि भाई मैं फ़लाँ शख्स बात कर रहा हूँ, मैं आपकी कॉलोनी में आया हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उनका सर तशरीफ़ लाएं। अब जब ये गए ना, इत्तिफाक से उस वक्त वो क्लर्क वहाँ पे मौजूद नहीं था। तवज्जो से सुनिएगा। अच्छा, अब जब अंदर गए तो उन्होंने खुद इस्तकबाल किया, अपनी कुर्सी पर इनको बिठा दिया। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वो क्लर्क आ गया, अपने जगह पे बैठा, तो जो मातहत अफसर था, जो वहाँ का अफसर था लेकिन वो मातहत था, तो उसने क्लर्क को बुलाया और क्लर्क को आवाज़ दी और कहा कि मेहमान आए हैं, उनके लिए पानी ले आओ या जो भी ले आओ। बहरहाल जब वो लेके आया ना और अंदर दाखिल हुआ तो शीशे का गिलास उसके हाथ में था, और वो देखकर इतना परेशान हुआ कि उसके हाथ से वो गिलास गिरा और टूट गया। अब ये मातहत अफसर थे, नाराज़ होने लगे। इन्होंने रोक दिया कि भाई नाराज़ ना हो इनसे,
اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے میں ان سے 2 دفعہ اجازت لینے آ چکا ہوں کہ بھئی آپ مجھے اپنے افسر سے ملنے دیجئے، لیکن یہ نہیں ملنے دے رہے تھے۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ میں آپ سے بڑا ہوں، تب ان کو اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں نے ایک بڑے شخص کو عام شخص سمجھ لیا تھا۔ یعنی پہلے یہ نام سے تو واقف تھے لیکن میری پہچان نہیں تھی، میری معرفت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اندر ہی نہیں آنے دیا۔ لیکن اب جب ان کو پتہ چلا ہے تو ان کو اس عظمت کی وجہ سے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ ایسے ہی میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ہم نے سیرت نہیں پڑھی ہوئی، حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کی جو مشکلات تھی، جو فتوحات تھی، وہ نہیں پڑھے ہوئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کس قدر جانثاری کا مظاہرہ کیا، وہ نہیں پڑھے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس قدر جانثاری کا مظاہرہ کیا، وہ نہیں پڑھے ہوئے۔ اس لیے ہم بعض اوقات اس درجے ہمارے دل میں عظمت نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلا استغفار بھی کیجئے اور سیرت مبارکہ کو سن لیجئے تاکہ آپ کے دل میں عظمت پیدا ہو۔ پھر روزہ اقدس پر حاضری کی جو ہے وہ کے لیے ہمت کیجئے، اور اس کو کیسے حاضر ہونا انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔